हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो तैयारी उम्मीद है आप लोग की ज़ोरों शोर से चल रही होगी। ठीक है। सो नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, अपनी स्पीड जितना आप बेस्ट दे सकते हैं देते रहिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, अपना रिवीजन ज़रूर करिएगा क्योंकि रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ते जाने से क्या होगा कि आप को पीछे का नहीं भूलना है, राइट। तो आपको रिवीजन को भी टाइम देना है। तो चलिए, आज जो मैं टॉपिक आप सबको बताने आई हूँ वो कौन सा है, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग दी पाई प्लॉट्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए, विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइक चार्ट्स, ग्राफ, मैप। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, अगर आपको ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफ दिखाया जाए या मैप दिखाया जाए तो आप उन चीज़ों को ईजिली समझते हैं या आपका ब्रेन उसको ईजिली रीड करता है या स्टडी करता है, राइट। तो ये कंसेप्ट आया था पाइथन में। सो डेटा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, राइट। अभी किस तरीके से होगा देख लेते हैं। देखिए, मैटप्लॉटलिब करके एक हमारा पैकेज होता है पाइथन में जो कि यूज़ किया जाता है टू क्रिएट 2D ग्राफ। ठीक है, यूजिंग दी पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। देखिए, कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि पैकेज, देखिए सबसे छोटे जो चीज़ होती है वो क्या होती है, फंक्शन। ठीक है, हमारा सबसे छोटा जो पार्ट होता है फंक्शन। फंक्शन से हमारा क्या बनता है, मॉड्यूल। ठीक है, फंक्शन से हमारा क्या बनता है, मॉड्यूल। और मॉड्यूल से हमारा क्या बनता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड द पैकेज और द लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद उसके अंदर एक पाईप्लॉट एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, उसको आप यूज़ करते हुए बनाएंगे ग्राफ्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, मैं हमेशा शुरू में बताती हूँ इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट कैसे करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे मैटप्लॉटलिब, राइट। देन उसके बाद हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज़, हमें उसका कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, राइट, पाईप्लॉट। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स ओके, मैटप्लॉटलिब में जो पाईप्लॉट मॉड्यूल है उसको लेकर आओ। ठीक है ना, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं पाईप्लॉट एज अ पीएल। पीएल इज जस्ट ना अलाइस नेम। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि पाईप्लॉट थोड़ा सा लंबा नेम हो रहा है तो हम शॉर्टर की तरफ भागते हुए पीएल। दोनों आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जो आपकी चॉइस हो वो यूज़ करिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैं आपको समरी बता देती हूँ कि plt.plot फंक्शन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, इसका काम होता है बिल्ड करना प्लॉट को। ठीक है, नाउ plt.show का काम क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है फिगर को। ठीक है, मान लें आपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए और plt.show फंक्शन ही भूल गए तो जाहिर सी बात है वो आपका जो ग्राफ बनकर आ रहा है वो आपका शो नहीं होगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा। नाउ plt.x लेबल एंड plt.y लेबल, व्हाट आर दीज आर दी x एंड y लेबल ऑफ द प्लॉट्स। सब क्या है हम आगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ plt.title, देखिए जो आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं या विजुलाइज करने जा रहे हैं उसका कुछ ना कोई टाइटल तो होगा, राइट। कि किसी मंथ का टेम्परेचर क्या है या फिर कंपैरिजन क्या है, टेम्परेचर हम डिफरेंट सिटीज़ का कर रहे हैं या पॉल्यूशन का कर रहे हैं। सो दैट इज़ टाइटल, राइट। इट इज़ पॉसिबल टू प्लॉट डायरेक्टली दी प्लॉट। सो हाँ, चलिए ये चीज़ें मैं आपको नीचे बताऊंगी, अच्छे से क्लेरिफाई होगा कि किस तरीके से पाइथन 0.17.0 में ये फीचर ऐड हुआ था कि डेटा फ्रेम जो है हमारी सीरीज़ और डेटा फ्रेम जो है ये इनके पास डॉट प्लॉट जो लाइब्रेरी है हमारी, जो हम मॉड्यूल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उनके पास एज अ रैपर आ गई थी। मीन्स क्या होगा ये अब हम नीचे बताते हैं। देखिए, पांडाज हैज़ अ बिल्ट इन डॉट प्लॉट फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम क्लास। मतलब कि जैसे मान लें आप CSV फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, राइट, एंड देन उसके बाद यूजिंग दी DF डॉट प्लॉट आप जो है डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं क्या, कोई भी ग्राफ, लाइक बार ग्राफ और पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ, कुछ भी। ठीक है, और किस तरीके से होता है, प्लॉट फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर में काइंड में जाकर बताएंगे। ठीक है, ये सब कैसे परफॉर्म होगा, डोंट वरी, नीचे हम सब देखने वाले हैं।
ना। अब हम देखते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइन चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं और उनके बीच में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, डिफरेंस या फिर क्या उन दोनों में डिपेंडेंसी है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं, या फिर कंपैरिजन करना चाहते हैं, राइट। तो अभी किस तरीके से होता है, यूजिंग द इंटरफेस कॉल्ड प्लॉट फंक्शन, ठीक है। प्लॉट फंक्शन से आप बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ग्राफ क्रिएट करते हैं। देखिए, अभी जो हम है नीचे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि अरे यार, लाइन फंक्शन यूज़ होना चाहिए था, है ना, टू क्रिएट दी लाइन चार्ट, राइट। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लॉट जो होता है फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चार्ट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। अब एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये सब हम नीचे देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। देखिए, तो अब सबसे किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए देखते हैं। देखिए, इंपोर्ट करेंगे आप मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखेंगे, चलिए हमने एक्स एक्सिस पे डेट ले लिए हैं 3 और हमने टेम्परेचर ले लिया है वाई एक्सिस पे, ठीक है। नाउ PLT डॉट प्लॉट, हम डेट मतलब मीन्स फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट होगा, ओके, वो एक्स एक्सिस पे शो होगा, और टेम्परेचर वो जो हमारा है वेरिएबल वाई एक्सिस पे शो होगा, ठीक है। अब लेबल क्या है, जो हम लेबल पढ़ रहे थे वो क्या था, एक्स लेबल पे हम क्या दिखाएं, डेट। देखिए, जैसे हम ग्राफ देख रहे हैं यहाँ नीचे, एक मिनट, हाँ, तो जैसे हमारा ग्राफ है ना, ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस बता रहा है ओके कि ये हमारा डेट बता रहा है, ठीक है। ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए कि कोई और भी इस ग्राफ को एक्सेस करे या यूज़ करे तो समझ जाए कि ग्राफ किसके लिए कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या बता रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरीके से टाइटल, ये देखिए, ये जो डेट वाइज टेम्परेचर हम दिखा रहे हैं, ये टाइटल का फंक्शन से हमें शो हो रहा है। अब प्लॉट डॉट ग्रिड क्या है, देखिए, ट्रू मीन्स उसको हम 1, राइट, ट्रू मीन्स 1, उसको एक्सेस करना चाहते हैं। देखिए, जो छोटी छोटी पतली पतली लाइन ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए हमारे डायग्राम को बनी हुई हैं, इसी को हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ प्लॉट वाई टिक्स, देखिए, टिक्स का क्या मतलब होता है, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको और क्लेरिफाई शो करने के लिए हम इन पर टिक्स शो कर देते ताकि ये ज़्यादा और अंडरस्टैंडेबल लगे, राइट। और अगर आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना है तो आप एक्स टिक लिख देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सो देखिए, लिस्ट ऑफ पाई प्लॉट फंक्शन टू प्लॉट डिफरेंट चार्ट, ठीक है। डिफरेंट चार्ट्स जो होते हैं उसके लिए किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, प्लॉट से आप क्या करेंगे, लाइन फंक्शन करेंगे, बार से बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हिस्ट से हिस्टोग्राम, पाई से पाई चार्ट, स्कैटर से स्कैटर ग्राफ, राइट। ये फंक्शंस यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कस्टमाइज प्लॉट्स, ठीक है। कस्टमाइज प्लॉट्स क्या होते हैं बताइए। देखिए, कस्टमाइज प्लॉट क्या होता है कि कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हम ऐड करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ग्रिड हो गया, राइट। लेजेंड क्या होता है, हम नीचे देखेंगे। सेव फिगर से क्या होगा कि हमारा जो फिगर शो हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, राइट। शो से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। टाइटल हमने बताया था, ओके, जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। एक्स लेवल हम बताते हैं कि ओके, जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है। एक्स टिक्स मीन्स जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उस पर टिक्स दिखाता है। वाई टिक्स मीन्स वाई एक्सिस पे वाई लेवल हमें वाई के बारे में बताता है कि ओके, वाई हमारा जो एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है, राइट। अब हम देख लेते हैं मार्कर, ठीक है। व्हाट इज़ अ मार्कर, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। सो हाँ, देखिए, मार्कर क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, जो कि हम लाइन चार्ट या स्कैटर प्लॉट पे शो करते हैं। किस तरीके से, देखिए, जो हमारा ग्राफ देख रहे हैं ना आप, देखिए, ये जो ग्राफ है, ये जो हमारी लाइन ग्राफ है, इस पे स्टार्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मार्कर, ठीक है। ये और स्टडी करने के लिए इजीली हम मार्कर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है ना, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से, मार्कर में मान लें आपने डबल क्वोट में डी लिख दिया, तो इट मीन्स जो आपका मार्कर, ये जो स्टार है उसकी जगह डायमंड की फॉर्म में शो होने लगेगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपने 1 लिख दिया तो आपको ट्राइंगल डाउन में शो होगा इस सिंबल में। 2 लिख दिया तो ये सिंबल शो होगा। ओ लिख दिया स्मॉल हो तो ये आपका सर्कल
के फॉर्म में शो होगा, राइट। तो ये आपके मार्कर्स होते हैं ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए और यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी पांडास प्लॉट फंक्शन। सो देखते हैं नाउ। देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्म वर्जन 0.17.0 से पांडा ऑब्जेक्ट सीरीज एंड डेटा फ्रेम कम इक्विप विद देयर ओन डॉट प्लॉट्स मेथड। जी हाँ, तो अब इनके पास अपने ओन डॉट प्लॉट मेथड्स हैं, राइट। तो जब हम डेटा फ्रेम या सीरीज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम डायरेक्टली यूजिंग दैट डेटा ऑब्जेक्ट्स लाइक एस डॉट प्लॉट या डी एफ डॉट प्लॉट हम प्लॉट कर सकेंगे ग्राफ, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे वो किस टाइप का हमारा ग्राफ होगा, तो उसके अंदर प्लॉट में ऑप्शन होता है काइंड का, ठीक है। मान लिया आपने नहीं दिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपका कौन सा बनेगा, लाइन ग्राफ, राइट। तो काइंड में हम लिख सकते हैं लाइन, तो इसका मतलब है कि हमें लाइन ग्राफ बना रहे हैं, लाइन प्लॉट कर रहे हैं, राइट। बार का मीन्स बार ग्राफ, बार एच क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बार हिस्टोग्राम, राइट। हॉरिजेंटली होगा, बार जो होगा हॉरिजेंटली होगा। देन हिस्टोग्राम का हिस होता है, बॉक्स के लिए बॉक्स होता है, पाई के लिए पाई और स्कैटर के लिए स्कैटर हम काइंड में जाके लिखेंगे, राइट ना। अब कस्टमाइज द प्लॉट। अब हम इस प्लॉट को कस्टमाइज कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा ये सब चीज़ें। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि देखिए अब दिख रहा है ना आप लोग को। देखिए जो नीचे स्मॉल स्मॉल थे वो क्या थे, हमारे टिक थे, राइट। ये लेबल एक्स एक्सिस लेबल था, ये हमारा वाई लेबल था, ये हमारा टाइटल था। और मार्कर्स हमने बताया था ना कि हम जो हमारा लाइन जो हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, इसके अंदर जो हम और डेटा विजुअलाइजेशन क्लियरली करने के लिए हम पॉइंट्स बनाने के लिए ओके 3 पर 1 पर, राइट 2 पर 5 पर 6 पर हम मार्कर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब लेजेंड क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे दो कलर से लाइंस हमारी जा रही है, राइट। एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेजेंड होता है। लेजेंड जो होता है यहाँ ऊपर है ना, ये बताता है ओके कि ब्लू कलर जो है हमारी F1 रेंज है और रेड कलर जो है हमारी F2 रेंज है, ठीक है नाउ, ठीक है। चलिए तो बस यही सब लिखा हुआ है इसमें कि लेजेंड्स क्या होते हैं। दीज आर द डिफरेंट कलर डेट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन दी प्लॉट, ठीक है ना। अब हम बार चार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए आप बार चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे डेज हैं, किस लिए है, मेला सेल्स रिपोर्ट के लिए। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम CSV फाइल को एक्सेस करेंगे हमारे पास, एंड देन उससे हम डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे या ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए CSV फाइल हम सब जानते हैं, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, राइट, वैल्यूज, राइट। देखिए सबसे पहले मेला सेल्स डॉट CSV जो फाइल थी हमने उसको रीड किया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। देन हमने इंपोर्ट किया matplotlib.pyplot एज अ PLT, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, DF जो हमारा ऑब्जेक्ट बना था डेटा फ्रेम का, डॉट प्लॉट काइंड क्या लिखेंगे हम, बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, डे। टाइटल हमारा है मेला सेल, ठीक है। देन उसके बाद वाई पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, सेल इन रुपीज़। और देन हम लास्ट में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद प्लॉट डॉट शो से एक ग्राफ बना देंगे, राइट। तो ये हमें डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है नो। एक और देखिए थोड़ा सा कस्टमाइज है। कस्टमाइज बोले तो थोड़ा सा और देखने में और ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि ईजिली और ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये जो डिफरेंट कलर्स हैं और ये जो जिगजैग आपको ये डैश टाइप का दिख रहा है विड्थ वगैरह, तो ये किस तरीके से हम चीज़ें और ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, देखिए जैसे ही हम प्लॉट में जाते हैं हम बताते हैं कि हमारा काइंड क्या है, बार ग्राफ है, टाइटल क्या है। इसी तरीके से जब हम रिपोर्ट डॉट देन उसके बाद कॉमा कलर में हम जाएंगे, ओके हमने 3 विक्स के लिए, राइट। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेड येलो पर्पल कर देंगे। एज हम बता रहे हैं जो हमारी एज जो दिख रही है वो ग्रीन कलर की होगी। लाइन विड्थ जो इसकी विड्थ होगी वो 2 होगी और लाइन स्टाइल जो होगी इसकी डैश में होगी, राइट। एंड देन उसके बाद हम प्लॉट करके शो कर देंगे, ठीक है। चलिए सो नेवर गिव अप, जाहिर सी बात है गिव अप करना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सो कीप मूविंग ऑन, मेहनत करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। प्लॉटिंग हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम्स
कि क्या ज़रूरत हुई। देखिए हिस्टोग्राम एक तरीके से कॉलम पे ना हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। हिस्टोग्राम आर कॉलम चार्ट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलम चार्ट्स, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से ये बनता है। देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम दिख रहा है ना। देखिए अब ये ब्लू कलर हमें बता रहा हो कि ये हमारी हाइट है और ऑरेंज कलर बता रहा हमारा वेट है। कॉलम हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। तो हम ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं कि ओके जो हमारे 50, मान लें हमारे 60 के रेंज वाले हाइट वाले कितने बच्चे हैं, 1 है, या फिर इस तरीके से, सॉरी 1 नहीं है 5 है, राइट। सो इस तरीके से डेटा को विजुलाइज करने के लिए होता है। और हमारे वेट जो मान लें 40 से नीचे है, 47 वाले कितने लोग हैं, 3 हैं। तो इस तरीके से 3 है या 2 हैं, राइट। इस तरीके से विजुलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए, राइट। सो देखें यहाँ पर जैसे हमने बनाया, नेम था अर्नव, शीला, अजहर, ये सब लोग हैं। इनकी हाइट दी हुई है, इनका वेट दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हम काउंट करें। जैसे हम हाइट देखें 60 के, 60 वाले कितने हैं, 2 हैं, राइट। फिर उसके बाद हम देखें कि हमारा वेट 47 वाले कितने हैं, 2 हैं। वेट 50 वाले कितने हैं, 1 है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से हमारा कंटिन्यूस ग्राफ होता है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है ओके इतने वेट वाले या हाइट वाले कितने लोग हैं, राइट। तो एक तरीके से एक्स को वाई कॉलम जो है हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ पाई चार्ट, ठीक है। अब हम पाई चार्ट देख लेते हैं। देखिए द पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, ठीक है, दैट ईच रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन ऑफ द होल। प्रोपोर्शन ऑफ द होल मतलब कोई एक होल है, उसका छोटा छोटा पार्ट हम पढ़ते हैं, राइट। सो पाई प्लॉट इंटरफेस में पाई फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू जनरेट द पाई चार्ट, ठीक है। सो इट्स अ सिंगल डेटा रेंज ओनली, ठीक है। याद रखिएगा कि सिंगल डेटा रेंज होता है, एक तरीके का ही डेटा इसमें होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पाई चार्ट होता है वो ओवल होता है, बट आप चाहें तो इसमें एक्सिस में चेंज करके इसको सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPL। देन ए पे हमारी क्या वैल्यू है, 10 20 30 10 20 45 60। देखिए अब LB क्या है, देखिए अगर आप LB नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल PL डॉट पाई और A, ठीक है, और PL डॉट शो, तो ये आपका ग्राफ, ये जो आपका पाई चार्ट है ना वो बनकर आ जाएगा। बट फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी की ओके 10 20 45 65 ये क्या शो कर रहा है, राइट। तो LB आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमने लेबल के लिए LB, राइट, LB यूज़ कर दिया। ओके 10 की वैल्यू पाथ है, 20 हमें क्या दिखा रहा है, वाला, 45 पोर्टल, 65 एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके आगे एक और हमने पैरामीटर यूज़ कर लिया, लेबल्स इक्वल्स टू LB। तो अब जो है हमारा ग्राफ के आगे उसका नेम भी शो होने लगेगा कि ओके जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन क्या बता रहा है, ये पोर्शन क्या बता रहा है, मतलब किस डिवीजन के लिए यूज़ हो रहा है, राइट। नाउ चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। MCQs ऑन डेटा विजुअलाइजेशन। तैयार हैं आप लोग? देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, पर हाँ थोड़ा सा जल्दी से आपको कंसेप्ट पढ़ना है एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो नाउ पाई प्लॉट इज एन इंटरफेस ऑफ पाइथन्स, बताइए करेक्ट आंसर, मैटप्लॉटलिब IH, राइट। Now for 2D plotting using a Python library, which library interface is often used? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, बहुत लोग इसको करके आएंगे, मैटप्लॉटलिब नहीं। ये क्या बोल रहा है कि पाइथन लाइब्रेरी में विच लाइब्रेरी इंटरफेस, हम कौन सा इंटरफेस या फिर मॉड्यूल यूज़ करेंगे, पाई प्लॉट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैटप्लॉटलिब में कौन सा, पाई प्लॉट, ठीक है। Now moving to the next question, which of the following is not a valid chart type? देखिए हमने पाई चार्ट तो हमें पता है और प्लॉट भी पता है, अब ये दोनों के बारे में तो नहीं पता, तो ये दोनों ऑप्शंस होंगे, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाई प्लॉट, ठीक है। देखिए लाइन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्लॉट में कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो लाइन ग्राफ शो करेगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट पॉइंट मल्टीपल डेटा सीरीज। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक तरीके का डेटा होता है उसमें, दैट इज पाई चार्ट। द प्लॉट विच टेल द ट्रेंड बिटवीन टू ग्राफ वेरिएबल इज कॉल्ड लाइन ग्राफ, दो के बीच में कंपैरिजन करता है, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लाइन चार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया था प्लॉट, ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन लाइन नहीं होने वाला है। Which of the following function will produce a bar chart? बार चार्ट के लिए कौन सा फंक्शन होता है, येस बार, ठीक है।
वेल डन बच्चों। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट। देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप बार यूज़ करते हैं ना तो ये वर्टिकली ही बनता है हमारा, राइट। मान लें कई बार आपको हॉरिजेंटली बार चार्ट बनाना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है हमारा, बार एच। चलिए, द डेटा पॉइंट प्लॉटेड ऑन ग्राफ्स आर कॉल्ड, राइट। इस लाइन पर अगर हम डेटा कुछ पॉइंट्स मार्कर्स क्रिएट कर दें मैंने खुद ही आंसर बता दिया, द करेक्ट आंसर विल बी द मार्कर्स, राइट। नाउ द कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड, राइट, लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है कनेक्टेड तो वो होगा लाइन। विच आर्ग्यूमेंट ऑफ बार लेट यू सेट द थिकनेस ऑफ बार। बार ग्राफ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, फंक्शन विड्थ, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं लाइन ग्राफ में विड्थ को चेंज करने के लिए, ठीक है। विच फंक्शन लेट यू सेट द टाइटल ऑफ द प्लॉट, टाइटल फंक्शन, राइट, ये हमने पढ़ा है। देखिए हमने सब पढ़ रखा है ऊपर, राइट। तो एक तरीके से आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है, राइट। द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ इज कॉल्ड plt.title, ठीक है, सिर्फ टाइटल नहीं, plt.title, राइट। Which function would you use to set the limit of x-axis of the plot? x lim होता है, राइट। x सिर्फ लिम नहीं, लिम से तो पता नहीं चलेगा x एक्सिस के लिए y। देखिए हम बताते कि ओके जो x एक्सिस की वैल्यू है ना वो 0 से 10 के बीच में होगी, ठीक है, तो हम लिमिट कर देते हैं, राइट। Now which function is used to show the legends? देखिए legend से हमें लगेगा कि ओके legends फंक्शन होगा, नहीं नहीं legend होगा। देखिए दोनों ऑप्शंस भी दिए हुए थे, ठीक है। So which argument must be set with the plotting function for the legend to display the legends, ठीक है, जो legends के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, टू शो द आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेबल। लेबल से ही तो शो होता है ना वो डिफरेंट जो हमारे कलर्स है वो क्या शो कर रहा है। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम, हिज फंक्शन, नॉट हिस्टोग्राम, हिज फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाई प्लॉट, इसका हम बता चुके हैं, लाइन होगा। सो बस लगता है आज इतना ही, ठीक है। और गाइस मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन फील होता है। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं श्योरली कोशिश करूँगी कि मैं वो नेक्स्ट वही वीडियो लेकर आऊँ। सो देखिए बहुत लोग अब आगे ना हार मान लेंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना। देखिए अभी KVS है, KVS के बाद आपका हरियाणा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो आपको लगे रहना, आपको अपना 100% देना है, 15 तक कोशिश करनी है, टारगेट लेके कि इस एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना ही करना है, बाकी आप गॉड पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।